हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 1 से लेसन 14 तक टोटल लगभग कितना 100। अब मैं बता रहा हूँ 100 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना तो आपको आज के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है और गारंटी है पास होने का। आपका एग्जाम में यहीं से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहीं से आएगा। बहुत अच्छी जगह आप पहुंच चुके हो। उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखोगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। टाइम हो तो देखो, नहीं तो बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना जरूर से, ठीक है ना। अब एक बात, बहुत लोग स्टार्टिंग के देखेंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे, मुझे पता है क्यों। क्योंकि यार बहुत लोग है ना वही देखते हैं पीछे वाला। लेकिन हाँ, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, ये भी सुन लो। अब लेसन 1 से स्टार्टिंग है। पहला एससीसी की संकुल दस्ता क्या होता है और कितना होता है, ये एक नंबर में पूछता है। कैसे कि एससीसी की संकुल दस्ता कितना होता है तो ये पूछ लेगा। लेकिन एससीसी की संकुल दत्ता और बीसीसी एफसीसी निकालने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो ये भी 4 नंबर में पूछ सकते हैं एग्जाम में। सुन रहे हो ना, कितने नंबर में? 4 नंबर में। अब सोचो 4 नंबर कम नहीं होता भाई। तो एससीसी बीसीसी एफसीसी सारे की संकुलन दस्ता आपको जानना जरूरी है। तो लेसन 1 से है तो सारा लेसन आज कंप्लीट करा दूंगा, आज के बाद नहीं देखना आपको। नेक्स्ट आपका पहला ही लेसन है साटकी दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष। 3 दोष होता है और दोष भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो साटकी दोष है और रिक्तिका दोष है। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी अंतराकाशी काफी कम है। और अगर आप पढ़ना चाहो ना तो लेसन 1 सर्च कीजिएगा, अपने ही चैनल, इसी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा वीडियो, बहुत मस्त तरीके से बनाया हूँ। क्लियर? उम्मीद है आप देखोगे, ठीक है। ये दोस्त जरूर पढ़ लेना दोनों। आ जाते हैं लेसन 2 में, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखने में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं यार, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मलता, मोलरता, तो ज्यादा इसमें कौन सा पूछता है? नॉर्मलता और मोलरता, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछेगा। न्यूमेरिकल के वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, मोल अंश, मोल प्रभाज। भाई दोनों एक ही है, चाहे मोल अंश आ जाए चाहे मोल प्रभाज आ जाए, इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी ना हो। क्लियर? अगला है विसरण तथा परासरण में अंतर क्या होता है, बताइएगा। विसरण तथा परासरण में अंतर। वायल वांट हाफ का नियम किसे कहते हैं? चार्ल्स वांट हाफ का नियम, ठीक है। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या है वाष्प दाब में अवनमन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए राउल्ट का नियम, ये भी कई सालों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है राउल्ट का नियम, ये भी पूछा गया है, तो इसको भी आप क्लियर कर लेना। क्लियर जी, ठीक है। अब जितना इंपॉर्टेंट है वही कवर कर रहा हूं मैं। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, ये भी आपको क्लियर करना है। वायल, वायल क्या है? देखिए वांट हाफ गुणक, वो मोलर चालकता, ये कम इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा। मोलर चालकता ये भी कम इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसको बता रहा हूं और उसको आज ही कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट पेज में, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलराउस का नियम, यानी कोलराउस का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आप लोग। क्लियर जी? धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। प्रबल वैद्युत अपघट, दुर्बल वैद्युत अपघट, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कर ले रहा हूँ। देखिए ये है विद्युत अपघटनी सेल और ये है आपका विद्युत रासायनिक सेल। इन दोनों में अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। तो भाई अंतर भी तैयार कर लेना। तो विद्युत अपघटनी सेल कम से कम 3 अंतर लिख ही देना। कितने अंतर? 3 अंतर, क्योंकि 3 अंतर लिखोगे तो ही नंबर आपको 2-3 नंबर का आएगा, तो मिलेगा नंबर। क्लियर जी? विद्युत अपघटन नियम क्या होता है? फैराडे नियतांक क्या होता है? क्या फैराडे नियतांक? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर बताना है, संबंध बताना है, दोनों में अंतर क्या है, किसमें किसमें? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या होता है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल क्या होता है? अब क्रिया की आणविकता और कोटि में संबंध, इसको एक बारी और मैं पीछे भी लिखा हूं, इसलिए इसको जरूर कंप्लीट कर लेना कि अब क्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, दोनों में अंतर पूछेगा। कम से कम 3-3 अंतर लिख देना और बहुत आसान है, मैं बता रखा हूँ, बहुत आसान है, रियली बहुत ही आसान है, बस पढ़ लेना। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक है जी। अगला है देखिए टिप्पणी करने के लिए आता है, क्या पृष्ठ रसायन पाठ से
टिप्पणी करने के लिए आएगा ही आएगा एग्जाम में, सबको पता है, आपको भी पता होगा टिप्पणी करने के लिए आता है। तो कौन कौन सा हो सकता है? टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्कंदन, पेप्टीकरण। तो देखिए टिंडल प्रभाव, जो ब्राउनी गति है और स्कंदन, ये तीनों तो भाई पढ़ लेना। मैं कहूंगा आप चारों पढ़ लो भाई, कितना? चारों पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है आपके पास, पढ़ सकते हो, चारों पढ़ लोगे, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट पेज में चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण देते हुए समझाओ। यानी क्या होता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्या होता है? जो द्रव के साथ रहता है, जो द्रव से ज्यादा रिलेटेड करता है, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी है जो द्रव के उल्टे रहता है। मतलब ऐसे ही मैं बता रखा हूँ, आप जाके देखिएगा। स्कंदन के हार्डी सुलझे नियम ये भी बता रखा हूँ। रच्छी कोलाइड और हाँ, जो गोला डबल कर रहा हूँ वो बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलो, ये मान के चलो आप लोग, क्लियर जी। रच्छी कोलाइड क्या होता है? स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? एल्युमिनियम के दो मुख्य है, कम से कम दो तो लिखना है, कितना? दो मुख्य है, इसके नाम लिखने हैं। वात्या भट्टी, ठीक है क्या? वात्या भट्टी का नामांकित चित्र देते हुए कार्य विधि समझाना है। किसका? वात्या भट्टी का। तांबे के दो मुख्य है, इसको के नाम, किसके? तांबे के। जो तांबा है उसके मुख्य है, इसके नाम लिखने ही लिखने हैं, क्लियर। प्रगलन क्या है? प्रगलन, निस्तापन, ये सब ना थोड़ा पढ़ लेना, प्रगलन निस्तापन भी पढ़ लेना, है ना। और प्रगलन क्या है? कापर के निष्कर्षण में किस गालक का प्रयोग होता है? जो कापर है उसके निष्कर्षण में किस गालक का प्रयोग होता है, इसको भी आपको बताना है। फाइबर बीज से NH3 औद्योगिक निर्माण का वर्णन करना है। फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला, जो फास्फिन किस प्रकार से बनता है, देखो इसको गोला कर दिया। प्रयोगशाला में ओजोन, ओजोन कैसे बनेगा? हो सकता है एक दो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन मैं दोबारा लिख दिया हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़े थे इसलिए लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा माइंड मत करना कि भाई ये दो बार लिख दिए हो, ठीक है। दो बार नहीं आएगा, आएगा एक ही बार, लेकिन मैं दो बार हो गया होगा भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4, यानी H2SO4 किसे पैदा करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष, दो विधि होती है, दो में से एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई आता ही आता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की एक संपर्क विधि होती है, एक शीश कक्ष विधि होती है। तो आपको दोनों में से एक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक पढ़ लेने, और उसी प्रकार से दूसरा भी देख लेना, हो जाएगा। हो सकता है और करके दे, अथवा करके भी दे सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगला है डी ब्लॉक। तत्व किन तत्वों को कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व जो है किन तत्वों में आते हैं या किसे कहते हैं? ये आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है? पढ़ लेना। डी ब्लॉक के तत्व में यही है, ये ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। और क्या होता है जब इसको करना है, अभी बता रहा हूँ। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? टॉलुइन, ये रिएक्शन है। राइमन टीमन फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए टोटल 8 न्यूमेरिकल इसलिए कह रहा हूँ इसकी बात, क्योंकि मैं क्वेश्चन और बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो टोटल कितना न्यूमेरिकल बताना है आपको? 8, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, कर लोगे। और क्या होता है जब, क्या होता है जब, अब ये क्या है बता रहा हूँ, एक मिनट। या कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। अब देखिए दोनों आपको पढ़ने नहीं, एक पढ़ना है और उसी में आपको अच्छे से पढ़ना है, सॉलिड तरीके से, एकदम जो बोलते हैं ना सॉलिड तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 59। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? ये एक नंबर पूछता जाता है ना। CaCl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है? ऊर्जक क्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो भाई साहब ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लोरोफॉर्म, ल्यूकास सब देखिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग लिखिए, ये करना आपको। ल्यूकास सबक्रिमक है, मतलब क्या चीज है इसको बताना है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल, क्या? C2H5OH, क्या? C2H5OH एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम, यानी कौन कौन सी ऐसे एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए लगते हैं। एल्कोहल की जल में विलेयता समझाइए। एथेनॉल का उपयोग लिखिए भाई, एथेनॉल का उपयोग पेंट टोंट में जैसे होता है ना, बहुत जगह उपयोग होता है। 1-2 नंबर वाला भी इसलिए कवर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। विलियमसन ईथर संश्लेषण क्रिया पर टिप्पणी करना है, कर लोगे। ल्यूकास परीक्षण क्या है या किस प्रकार, ये कम इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। मन करेगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वेश्चन 70 पे चलते हैं, 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन से यौगिक खनिजारों क्रिया नहीं देता? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो अभिक्रमक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं, यानी वो कौन सा रिएक्शन है, वो कौन सी अभिक्रिया है जो दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी करना है, स्पीड अभिक्रिया क्या होता है। बेंजाइन संघनन, खनिजारों क्रिया पर टिप्पणी करना है।
कि कहने जा रहा हूँ प्रयोग कैसे होता है ना। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड जो कि मैं बता चुका हूँ इसको, है ना। तो ये है शुद्ध एसीटोन बनाने की, मतलब एसीटोन जो होता है किस प्रकार से शुद्ध एसीटोन बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 79 और 80 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, फालतू में क्या जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 81 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं फिर से गोला ही कर रहा हूँ। नाइट्रोबेंजीन बनाने की एक विधि, देखिए ये जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीनों की पहचान किस प्रकार से होता है इसको बनाना है आपको, है ना। और इसमें थोड़ा कम है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो देख लीजिए बस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। जो भी आपको नहीं आता कमेंट करके बताइएगा। मिलते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को।